बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल सी बूंदी चाट की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। ये चाट खाने के बाद आप दही बल्लों को भी भूल जाएंगे। बूंदी चाट बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ले ली हैं, उसमें मैंने प्याज लिया, उसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया और धो के इसकी कड़वाहट और इसकी स्मेल को ख़त्म कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है, हरी चटनी ली है जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में पहले दे चुकी हूँ, नमक लिया है मैंने, चाट मसाला लिया है, हरी मिर्च ली है, यहाँ पे सब्ज़ धनिया लिया है मैंने कटिंग कर लिया उसको, और पुदीने के पत्ते लिए यहाँ पे। उसके बाद मैंने आधा किलो दही ले लिया और उसे अच्छे से फेंट लिया है। बंद गोभी लिया और उसको मैंने बारीक बारीक इस तरीके से कटिंग कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर लिए और उसको भी मैंने कटिंग कर लिया छोटे छोटे पीसीज में। खीरे ले लिए बिल्कुल बारीक बारीक, उनको कटिंग कर लिया। चने ले लिए वाइट वाले, उनको बॉईल कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रखना है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना हमने। बूंदी ले ली है, उसको मैंने भिगो के रख लिया था 15 मिनट के लिए। वो देखिए सॉफ्ट हो चुकी है, नीम गर्म पानी में भिगोया था, उसके बाद इसका पानी निकाल लिया था। प्याज जो है इसको हम तैयार करते हैं इसकी तेज़ाबियत ख़त्म और इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए एक ट्रिक आपको बताती हूँ। मैदे में बिल्कुल भी तेज़ाबियत नहीं होगी और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। उसके लिए ये जो मैंने धनिया और पुदीना लिया है और सब्ज़ मिर्च ली है, इसको हम इस प्याज में ऐड कर देंगे। इस तरीके से इसकी जो प्याज की तेज़ाबियत होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े का टेस्ट देगा ये प्याज। पुदीना भी डाल लेते हैं। उसके बाद हमने कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्च भी डालनी है और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इसको हमने करके पहले से ही रखना है ताकि प्याज की जो तेज़ाबियत और स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फोक की मदद से हमने ये देखें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। कलर कम्बिनेशन भी देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमा के देखिएगा। बाउल ले लिया मैंने, उसमें मैं ये चने ऐड करूँगी, सारे नहीं ऐड करूँगी, थोड़े से ऐड करने हैं। उसके बाद मैं आलू बताना भूल गई थी, बॉईल किए थे मैंने आलू, बॉईल करके उनकी इस तरह कटिंग कर लिया और वो इसमें ऐड करेंगे। बूंदी बॉईल की भी ऐड करेंगे, सॉफ्ट की हुई बूंदी की मिकदार मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी। उसके बाद इनकी तीनों चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करनी है इनकी। पहले हमने मिक्सी इनकी करके रखनी है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। टमाटर हम ऐड करेंगे, थोड़े से हमने टमाटर इसमें डाल लिए। उसके बाद हमने ये बंद गोभी ऐड करनी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। खीरे इसमें ऐड कर देंगे, हर चीज़ का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। उसके बाद हम इसमें ये जो प्याज की मिक्सिंग की थी, पुदीने धनिया की, ये सारा इसमें मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों की मिकदार हमने थोड़ी थोड़ी सी रखनी है, बाद में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं दोबारा से। दही जो मैंने लिया था उसमें मैंने काली मिर्च का जो पाउडर है वो थोड़ा सा ऐड कर देना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच जो है, छोटा वाला चम्मच जो है वो मैंने इसमें ऐड किया ये काली मिर्च का। उसके बाद मैंने नमक डाला इसमें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें यूज़ करें और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से दही में फेंट लेंगे। दही को आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ा नहीं है, इसको मैंने थोड़ा सा पतला किया है। उसके बाद हमने मिक्सिंग के बाद इसको दही को इस तरह इस पर ऐड कर देना, ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमने थोड़ा सा डाल के पहले इसकी मिक्सिंग करनी है अच्छे तरीके से, सारी चीज़ों में दही जो है मिक्स हो जाए। फोक की मदद से देखिए हम मिक्सिंग कर रहे हैं। इस तरह इसको हमने सारे को मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो दही के साथ बिल्कुल यकजा हो जाए। मिक्सिंग करने के बाद हमने देखें बाकी जो दही था वो और इसमें ऐड किया है। हरी चटनी का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आने वाला है। आपने मेरे चैनल पे जाके इस हरी चटनी की रेसिपी को ज़रूर देखना है। और ये हरी चटनी जो है यही इस बूंदी चाट की जान है। चाट मसाला डाला है और ये पापड़ियाँ मैंने डाली हैं जो कि मैंने घर में तैयार कर ली हैं। आप इसको आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं।
मैदे की बारीक बारीक सी रोटियां बना के उनको फ्राई कर लें और बाद में इस पर ऐड कर लें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हो गई हमारी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी बूंदी चाट की अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।